इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक सेक्टर के डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट संबंधी दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अलग अलग स्थितियों में कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि अलग अलग स्टेजेस पर किस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, माय नेम इज सतीश एंड यू आर वाचिंग लर्निंग इंडिया टैब, जहां हम आपको इंग्लिश बोलने व कंप्यूटर संबंधी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली नई नई महत्वपूर्ण योजनाओं व सुविधाओं संबंधी विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद कम समय में बताते हैं। इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य के साथ शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक पर क्लिक करें। इसी के साथ अगर आपका इस वीडियो संबंधी कोई प्रश्न या सुझाव है तो नीचे कॉमेंट में जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट होता क्या है। ऑफिस के डाटा के रिकॉर्ड के लिए जो सबूत होता है उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। ये रिटन, प्रिंटेड, रिकॉर्डेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कोई प्रोडक्ट को खरीदा, तो उसके साथ मिलने वाला जो बिल है वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट ही है। इसी के साथ जिसने आपको मोबाइल बेचा है उसने भी अपने पास उसकी जानकारी कहीं ना कहीं लिखी या दर्ज अवश्य की होती है। जहां उसने इस जानकारी को दर्ज किया होता है वो भी एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट एक प्रकार का सबूत होते हैं जो किसी भी प्रकार के विवाद या कानूनी मामलों में वैलिडेशन करने में सहायता करते हैं। मान लीजिए आपका खरीदा गया फोन आपसे गुम हो जाता है और वो किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाता है, तो आप उस मोबाइल को कानूनन अपना साबित करने के लिए उसी बिल का प्रयोग करेंगे जो आपको खरीदते समय मिला था। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट कानूनी व विवादित मामलों में आपकी प्रामाणिकता को साबित करने में सहायक होते हैं। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में ये डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेटेड जानकारी के रूप में काम करते हैं और ये बताते हैं कि प्रोड्यूस किया गया सामान ना तो कानून के विरुद्ध है और ना ही पर्यावरण को इससे कोई नुकसान है। इसी के साथ ये टैक्स और पेमेंट इत्यादि की जानकारी के रूप में भी काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को ट्रक या बाय हैंड ले जाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रक चलाते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। आरटीओ चेक पोस्ट पर आपके पास ट्रक परमिट, रोड टैक्स, लोड से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसी के साथ पुलिस चेक पोस्ट पर ड्राइविंग के दौरान किए जाने वाले अपराधों व सड़क सुरक्षा बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ट्रक के पूरे डॉक्यूमेंट्स, सही ड्राइविंग लाइसेंस, लेकर जा रहे माल संबंधी पूरे डॉक्यूमेंट्स इत्यादि होना चाहिए। इसी के साथ कई अन्य आधिकारिक रूप से माल व ट्रक के डॉक्यूमेंट्स की जांच करते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की फ्लाइंग स्क्वाड एजेंसी, संबंधित अधिकारियों द्वारा विभिन्न तरह की जांच। उदाहरण के लिए अगर आपने कभी बस या ट्रेन में नोटिस किया हो, कई बार उनमें यात्रा करते समय कुछ अधिकारियों द्वारा अलग अलग स्टॉप्स पर दोबारा टिकट्स की जांच की जाती है। That's it for today. Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel for more useful and important updates. Thank you.